पिछले कुछ सालों में एक शब्द आपके जहन में बहुत ज़्यादा घुमा होगा और ख़ास करके 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ये ज़बरदस्त ढंग से पूरे हर हिंदुस्तानी के मुंह पर था, सर्जिकल स्ट्राइक। भारतीय जनता पार्टी का ये वो अस्त्र शस्त्र है जिसको लेकर के पाकिस्तान पर कहा गया था कि हमला किया गया था। आपको पता है कि किस तरह से आतंकी हमले हुए थे, उसके बाद से फिर विस्फोट हुआ था, उसके बाद से भारत ने पाकिस्तान से बदला लिया था और ये 2019 के चुनाव में ज़बरदस्त ढंग से नजर आया था। तब से अगर भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन करती है तो उसे सर्जिकल स्ट्राइक ही कहा जाता है। बिहार में भी सर्जिकल स्ट्राइक के तर्ज पर ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने छत्रपों को केंद्र से लेकर के और राज्य तक सबको उतार दिया। आपको याद होगा कि हमने एक खबर चलाई थी जिसमें हमने बताया था आपको कि बिहार के जितने भी नीतीश सरकार के मंत्री हैं भाजपा कोटे से, उन सभी को, जो पदाधिकारी हैं उन लोगों को, जो सांसद हैं उन लोगों को, सभी लोगों को बुला करके जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्सेंट के बाद इन सब लोगों के साथ बैठक की गई थी। और इस बैठक के बाद कुछ कार्यक्रम तय किए गए थे। उस कार्यक्रम को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आई थी। कहा यह जाने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे जो है वो नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है। कैसे? उसे बिहार में अपना पूर्णतः आधिपत्य जमाना है, इसकी तैयारी में लग गई है। और इसी सर्जिकल स्ट्राइक का हिस्सा है सहयोग कार्यक्रम। सहयोग कार्यक्रम लगातार चल रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार आप सोमवार के सोमवार जनता दरबार लगाते हैं, बहुत सारी शिकायतों का निवारण करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग छूट भी जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सहयोग कार्यक्रम रोज कर रही है। सप्ताह के 5 दिनों तक मंत्री आते हैं, बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं और इसमें आम जनता की बातों से ज़्यादा पॉलिटिकल बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। नीतीश कुमार ने क्या किया, तेजस्वी यादव ने क्या किया, बिहार में क्या हो रहा है, ये सारी बातें हो रही हैं। आज तो अटल जी के पुण्यतिथि के कार्यक्रम में भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जहां एक तरफ उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही थी, वहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के दिन मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई, गरीब कल्याण योजना शुरू की गई। उसके बाद शुरू हुआ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का भाषण। नित्यानंद राय से के बाद उनसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें रखी, सभी का ध्यान एक ही तरफ था। लेकिन नित्यानंद राय ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को बताया, उस पर उन्होंने बाढ़ को लेकर के बातें कही, एनडीआरएफ टीम की बात कही और इतना ही नहीं, उन्होंने वैक्सीन को लेकर के, अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के बहुत सारी बातें कही। लेकिन जो उनमें से मुख्य बातें थी उसमें एक तरफ जहां उन्होंने हमला किया नीतीश कुमार को साइलेंटली कि नीतीश कुमार बाढ़ में क्या कुछ कर रहे हैं, केंद्र सरकार कितना मदद कर रही है, केंद्र सरकार मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे नीतीश कुमार ही तैयार नहीं है और केंद्र सरकार सब कुछ देना चाहती है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहती है, नीतीश कुमार ही लेना नहीं चाहते हैं। अब ये सब बातें आप जब समझिए कि जब होने लगे तो आपको लगना चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक का ही एक अंश है। नित्यानंद राय ने खुल करके बोला कि बाढ़ से जब बिहार आक्रांत है, ये कोई पहला साल नहीं है, पिछले 16 साल से दोनों की मिलीजुली सरकार है। अगर बीच के कुछ साल को हटा दिया जाए तो दोनों की मिलीजुली सरकार है और नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम किया गया था। जल जीवन हरियाली चलता है, जल विभाग अलग से बन गया, जल मंत्रालय। उसके बाद भी बिहार के लोगों को बाढ़ से राहत नहीं मिला। एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ सुखाड़, लेकिन ये सरकार नहीं सोच पाई इस पर। सोच तो रही है, कागजों में, फाइलों में तो उलझा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के भीतर हो रहे गुटबाजी से उलझ रहे हैं, तेजस्वी यादव से उलझ रहे हैं, अब उनको अपनी सरकार भी चलानी है, बाढ़ से उलझ रहे हैं, सुखाड़ से उलझ रहे हैं, चमकी बुखार से उलझ रहे हैं। इन सारी बातों के बीच में एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री आ करके बिहार में जब ये कहते हों कि हम हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है और नीतीश कुमार पर सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। इसी बीच में उन्होंने एक छोटा सा हिंट ही सही तेजस्वी यादव पर वैक्सीन को लेकर के भी कहा है। क्या कुछ कहा है नित्यानंद राय ने, आपको देखना जरूर चाहिए। देखिए क्या कहा है नित्यानंद राय ने। पूरे देश की बाढ़ की स्थिति पर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी बड़ी तत्परता के साथ इसको देख रहे हैं। बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है उसमें उस पर केंद्र की सरकार भी
निगाहें लगा रखी है और बिहार सरकार की ओर से भी तत्परता के साथ बाढ़ पीड़ितों के लिए सेवाएं दी जा रही है। नौका की सेवाएं एनडीआरएफ की 15 टीमें बिहार में लगाई गई है। 15 टीमों के अलावा भी अगर जरूरत पड़ती है तो और एनडीआरएफ की टीमें दी जाएगी और पर्याप्त मात्रा में राज्य के जिस प्रकार से डिमांड होगे उतने एनडीआरएफ की टीमें यहाँ लगा दी जाएगी। बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोगों के सहयोग में बिहार की सरकार, मुख्यमंत्री जी तत्परता से लगे हैं और जो जिस प्रकार की सहयोग की अपेक्षा केंद्र सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार की है, उस प्रकार से केंद्र सहयोग के लिए तैयार भी है। बीजेपी के एक नेता बोले वैक्सीन नहीं लेंगे, बीजेपी का वैक्सीन है। वैक्सीन नहीं है। अगर वैक्सीनेशन का काम समय से पहले शुरू हुआ, समय से पहले इसलिए कि मार्च के बाद शुरू होने थे। कोई कह रहा था मई से पहले हिंदुस्तान में शुरू नहीं हो पाएगा और पूर्व के अनुमान के आधार पर अगर कहा जाए तब तो लोग ही कहते कि हिंदुस्तान में कोरोना के वैक्सीन आते आते 5-10 वर्ष लगेंगे, जैसे पहले हम लोगों को पोलियो के टीका लेने में या अन्य टीका लेने में वर्षों लगे। पता नहीं था कहने वालों को कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो उनका प्रयास, देशवासियों के प्रति उनकी आस्था, दिन रात का परिश्रम और देशभक्ति की ज्वार में दिन रात हम अपने व्यक्ति को कोरोना में हम से उबारेंगे। वैक्सीन समय से पहले 16 जनवरी से ही प्रारंभ हुआ। उसका कारण है वैक्सीन लोगों ने लिया, बहाना ढूंढा लोगों ने। मैं तो कहता हूं कि ऐसे झूठे लोगों का जिसने वैक्सीन लिया है, जब उनके सामने तख्ती लगा दो बिहार के वासियों कि तुमने झूठा वादा, तुमने झूठा अफवाह फैलाया था, जिसके कारण वैक्सीनेशन का काम भी बाधित हुआ। लोगों में थोड़े समय के लिए, कुछ लोगों में जो बिना सोचे समझे वैसे लोग नेताओं की बात मानते हैं, उसमें अविश्वास भी पैदा हुआ और लोग वैक्सीन लेने में उत्सुकता कम दिखाई। आम लोगों ने नहीं दिखाया, लेकिन वैसे लोग जिनके नेताओं ने कहा। लेकिन आज सबके लिए वैक्सीन है, सब ले, कोई भेदभाव नहीं है, बहुत ही अच्छी वैक्सीन है। और प्रधानमंत्री जी ने हर वैक्सीनेशन पूरे देश में मुफ्त वैक्सीन लगवाने का काम जो उन्होंने प्रारंभ किया, जिसके कारण आज कोरोना को आज पराजित करने में बड़ी सफलता मिल रही है। 50 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग गए, जो समयावधि तय की गई थी उससे हम ज्यादा वैक्सीन माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश लगा रहा है। हम पीछे नहीं है, जो लक्ष्य निर्धारित है केंद्र सरकार का, समय से पूरा करेंगे और कोरोना को पराजित भी करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।